आज हम फिर एक टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि मोबाइल, आइए हम जो है आज टॉपिक लिए हैं वी बैच का, क्योंकि हमारे क्लास में आज वी बैच का टॉपिक चलने वाला है। तो हम सोचे कि इन लोग के साथ साथ आप लोगों को भी, जिसको अभी डाउट है कि वी बैच की सप्लाई कब बनती है, कैसे बनती है, हम कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में आज हम कुछ टॉपिक जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं वी बैच क्या होती है। ये ये हमें क्या है, एक बैटरी कनेक्टर बनाए हुए हैं। इसको बैटरी कनेक्टर बोलते हैं, आपको पता है। और बैटरी कनेक्टर में जितनी भी पिनें होती है उसके भी बारे में जो है अच्छे से बताया गया है पिछले वाले वीडियो में। तो 4 पिन की ये हमारी स्मार्टफोन में जो लगती है बैटरी कनेक्टर बना दिए हैं। और अपने समझने के लिए हम छोटा सा एक लाइन बना दिए हैं, जो कि हमारी लाइट सेक्शन का एक छोटा सा सर्किट है। लाइट सेक्शन की एक छोटी सी सर्किट है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे वीवैट होती क्या है। वीवैट हम उसको बोलते हैं कि जब मोबाइल पर बैटरी लगा दिया जाए, मोबाइल के पीसीबी पे जब हम बैटरी कनेक्ट कर दें, या बैटरी नहीं है तो डीसी मशीन से हम लोग जब उस पर सप्लाई दे दें, तो वो वीवैट की सप्लाई वहां से चालू हो जाती है। वीवैट की सप्लाई, कुछ सेक्शन मोबाइल में ऐसे होते हैं कि मोबाइल को हमको ऑन नहीं करना है, ऑन ऑफ बटन नहीं दबाना है, यानी कि बिना ऑन ऑफ बटन दबाए कुछ वोल्टेजेस ऐसे होते हैं जो उन सेक्शन पे पहुंच जाते हैं, जो कि काम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम वीवैट वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। वोल्टेज ये क्या होती है। वीवैट की वोल्टेज तभी बनेगी जब हम मोबाइल के पीसीबी पे सप्लाई लगा दें, और सप्लाई लगाने के बाद अगर आप लाइट के सेक्शन में जा रहे हैं तो लाइट के सेक्शन में जो आपकी एक कॉइल मिलेगी, तो इस कॉइल पे क्या है, वही सप्लाई आएगी जो बैटरी में सप्लाई होगी। तो बैटरी का जितना वोल्टेज होगा आप चेक कर लेंगे, फिर वही वोल्टेज हम इस वाले कॉइल पर भी चेक करेंगे। उसके लिए एक और बताया है आरएफ। ये आरएफ जो है कि कीपैड के मोबाइलों में एक नेटवर्क की आईसी होती है। इस आईसी को काम करने के लिए एक कैपेसिटर लगा होता है, और यहाँ भी हमारी वी बैच की सप्लाई आती है। अगर ये वी बैच की सप्लाई नहीं आएगी तो ये वाली आईसी ऑन नहीं होगी, और ये ऑन नहीं होगी तो नेटवर्क का सेक्शन ऑन नहीं होगा। सेट तो ऑन हो जाएगा लेकिन नेटवर्क सेक्शन ऑन नहीं होगा। इसलिए आप इसके भी एक तरफ जब चेक करेंगे, इधर या इधर, तो यहाँ भी आपकी बैटरी की सप्लाई आनी चाहिए। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो अगर इसको चेक करना हो तो हम लोग दो तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे। अपने मीटर को बजर मोड पर सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद कोई भी एक प्लग, उसको कोई भी एक प्लग बैटरी कनेक्टर के प्लस पर रखेंगे। प्लस पर रखने के बाद अब पीसीबी में जितने सेक्शन हैं, इन सभी सेक्शन के पास अगर आप चेक करेंगे तो वहां वहां क्या होगा, मीटर हमारा बजना चाहिए। अगर वहां मीटर बजेगा तो हम समझेंगे कि वहां वीवैट की सप्लाई जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज, हम लोग इसी चीज को जीआर के रूप में भी चेक कर सकते हैं कि जितने भी वीवैट की लाइन होगी वहां हमारा जीआर लगभग 300 से 600 के बीच आना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आप को पिछले वीडियो में बताया गया है कि जब भी जीआर चेक किया जाएगा तो हमारा मल्टीमीटर डायोड मोड पर सेट होगा। तो डायोड मोड पर सेट करके रेड वाले को ग्राउंड करके और काले वाले पे यहाँ यहाँ रखेंगे, तो वो क्या होगा कि वहां पे हमारा जीआर आएगा, 300 से 600 के बीच जीआर आएगी। यानी जहां भी बैट होगी सिर्फ वहीं पे इतनी रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सप्लाई चेक करने के लिए क्या करेंगे कि मीटर को हम अब रखेंगे अपने डीसी मोड पे। डीसी वाले बोल्ट पे अपना मीटर सेट कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ बैटरी लगा दीजिएगा या डीसी मशीन से सप्लाई दे दीजिएगा। सप्लाई देने के बाद रेड वाले को ग्राउंड कर लीजिएगा, और नहीं, ब्लैक वाले को ग्राउंड कर लीजिएगा, और रेड वाले से जहां जहां जीआर बता रहा था या बज रहा था, अब वहां पे वोल्टेज वहां पे सप्लाई बताएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो ये यही था कि वीवैट की सप्लाई क्या होती है। वीवैट बोलते हैं कि वीवैट का नाम इसलिए दिया जाता है कि जब हम स्कीमेटिक में चलेंगे तो स्कीमेटिक में सप्लाई का वहां नाम दे दिया है कि वीवैट। तो आप स्कीमेटिक में जब हम दिखलाएंगे, स्कीमेटिक का जब वीडियो बनेगा तो आप वहां परेशान ना हो, इसलिए वीवैट की सप्लाई का नाम है वी मतलब बोल्ट और बैट मतलब बैटरी। ये था हमारा वीवैट।
और कल इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी तो हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखलाएंगे कि इसको चेक कैसे किया जाता है। तो आज का वीडियो यही था, धन्यवाद। Когда тебе цена посчитать потери, снова налип, погибать на сцене.